दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 के आयोजन, इससे जुड़े विवादों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की। क्या वास्तव में कुंभ की व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी या करोड़ों श्रद्धालुओं को अव्यवस्था और गंदगी का सामना करना पड़ा? इस विषय पर आप सबसे उम्मीद है कि पूरा वीडियो जरूर अंत तक सुने और बने रहें। महाकुंभ केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। करोड़ों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं और इसे हिंदू धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इस वर्ष सरकार ने आयोजन पर 7,500 करोड़ रुपए तो सीधे खर्च किए कुंभ की तैयारी को लेकर के, जबकि नदियों की सफाई के लिए 2014 से अब तक नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 40,000 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा चुके हैं। सरकार के दावे हैं सफाई की बेहतरीन व्यवस्था की गई, गंगा जल को स्वच्छ और पवित्र रखा गया, सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई। लेकिन क्या यह सच है या फिर जमीनी हकीकत कुछ और थी? महाकुंभ के दौरान योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर जिस तरीके से कहा, जिसने जो तलाशा उसे वही मिला, गिद्धों को लाशें मिली। दोस्तों, इससे कई सवाल खड़े हो गए। तो क्या अपने परिजनों के शव पाने वाले श्रद्धालुओं को, हिंदुओं को योगी आदित्यनाथ गिद्ध बता रहे हैं या भगदड़ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल तक लेकर जाने वाले एम्बुलेंस कर्मियों को गिद्ध बता रहे हैं? या जिन पुलिसकर्मी और डॉक्टरों ने इन मामले में भूमिका निभाई, पोस्टमार्टम किया डॉक्टरों ने, उन्हें गिद्ध बता रहे हैं? या जिन्होंने अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए शवों को लिया, उन्हें गिद्ध बता रहे हैं? आखिरकार योगी इनमें से किसे गिद्ध बता रहे हैं? योगी को खुलासा करना चाहिए। क्या योगी आदित्यनाथ उन मीडिया कर्मियों को जिन्होंने कुंभ मृतकों के मामले को उजागर किया, उन्हें गिद्ध बता रहे हैं क्या? यह मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ मची थी, उस भगदड़ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के प्रति अव्यवस्था के खिलाफ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गहरा शोक व्यक्त किया था। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया। शंकराचार्य ने प्रशासन पर लापरवाही और मृतकों की संख्या छिपाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की। तो क्या इसलिए उन्हें गिद्ध बताया जा रहा है? गंदगी सुअरों को मिली, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंदगी सुअरों को मिली। कुंभ मेले से लेकर के स्नान के लिए बने घाटों तक, कुंभ मेले की सड़कों से लेकर शौचालय तक 15,000 सफाई कर्मी रात दिन जुटे हुए थे, जहां जहां गंदगी ढूंढ ढूंढ करके साफ कर रहे थे। और गंदगी को ढूंढने वालों को योगी आदित्यनाथ सुअर बता रहे हैं। यह दुख और अफसोस की बात है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी, प्रमुख जिम्मेदारियां बहुत सारी, ढेर सारी हैं, लेकिन नदी को लेकर मैं कहूं, जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण, नदियों, जल स्रोतों और वायु की गुणवत्ता की निगरानी और सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी करना, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का काम है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए उसके वैज्ञानिकों ने, पर्यावरणविदों ने पाया
कि जिस जल में करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने के लिए विवश हैं, उसमें 20 गुना अधिक मल के फेकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया हैं, जिनसे उनको घातक बीमारियां हो सकती हैं। उन्हें सुअर बता रहे हैं। कुंभ स्नान पवित्र गंगा जल में करने की परंपरा है, उसमें 20 गुना अधिक मल के बैक्टीरिया शामिल हो और आवाज उठाई जाए तो इसे सनातन धर्म पर हमला बताया जाएगा। आश्चर्य होता है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने गंगा जल की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रदूषित जल नहाने योग्य नहीं है। करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खिलवाड़ किया, विवश किया उन्हें मल के बैक्टीरिया युक्त पानी में स्नान करने के लिए, और सवाल खड़े किए जा रहे हैं दूसरे लोगों पर कि यह सनातन धर्म पर हमला है। जल में मल की बैक्टीरिया को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए करोड़ों लोगों को सीवेज के दूषित पानी में स्नान कराया गया जो नहाने लायक नहीं है। यह कहा हैरानगी की बात है, नमामि गंगे योजना के तहत 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया और श्रद्धालु गंगा में शुद्ध जल की बजाय मल युक्त जल में स्नान करने के लिए मजबूर हुए। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी साफ पानी मिले कुंभ स्नान के लिए? आम नागरिक कुंभ स्नान के लिए 20-30 किलोमीटर पैदल चलेंगे धक्के खाते हुए, और वीआईपी गाड़ियों का काफिला लेकर दनदनाते हुए सीधे जाएंगे। ये वीआईपी पास और गाड़ियों को अनुमति देने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जाना चाहिए। अव्यवस्था के कारण भगदड़ में कई श्रद्धालु मारे गए, लेकिन इसे दबाने की कोशिश की गई। आखिरकार क्या कारण है? पीपा पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया, सड़कों को के एक तरफा रास्ते बंद कर दिए गए, जिसके कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जांच कमेटी है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, जिन करोड़ों श्रद्धालुओं ने कुंभ में स्नान किया, डुबकी लगाई, मैं उन सबों से अपील करता हूं कि मैं सत्य कह रहा हूं। 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलने का आम भारतीय लोगों को अनुभव नहीं होता है। इतना पैदल चलने के बाद थक कर चूर हो चुके थे और संगम रोड पर थके पड़े थे। जैसे मुहूर्त का समय हुआ, तत्काल मुहूर्त भगदड़ मच गई और वो थके हारे श्रद्धालु जो उठ नहीं पाए, वहां नीचे गाजर मूली की तरह पैरों के नीचे रौंद करके उनकी जान चली गई। हालांकि योगी सरकार इसको छिपाने का भरसक प्रयास करती रही। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, जो जांच करने वाली टीम है उसकी जिम्मेदारी बनती है। एक भगदड़ से पहले एक अधिकारी ने ऐलान किया था कि भगदड़ मच सकती है, तो अपने दायित्व का निर्वाह क्यों नहीं किया गया? उन पर आपराधिक मामला चलाया जाना चाहिए। दूसरा, पीपा पुल बंद करने वाले अधिकारियों पर आपराधिक मामला चलाया जाना चाहिए। और तीसरा, सड़कों की एक लाइन को बंद करने वालों पर सरकार का दावा है कि 66 करोड़ लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई है। जो हिंदुओं की संख्या है वो अनुमानित 110 करोड़ बताई जा रही है। 110 करोड़ में 66 करोड़ से ज्यादा ने डुबकी लगा दी। 56% लोगों ने कुंभ में डुबकी लगा दी है। तो बड़ी संख्या छोट मासूम बच्चों की, नवजातों की, बुजुर्ग और असहाय लोगों की होगी। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि भारत का कोई परिवार ऐसा नहीं बचा हिंदुओं का जो प्रयागराज न पहुंचा हो। 110 करोड़ की आबादी में से 66 करोड़ लोग प्रयागराज कैसे पहुंच गए, यह शोध का विषय है। तो क्या अधिक संख्या बताने का खेल क्या है? यह सरकार की सफलता दिखाने का खेल है, घोटाले छिपाने का खेल है और भारी भरकम खर्च को जायज ठहराने का खेल है। यह शोध का विषय है। शोध का विषय है। मैं दर्शकों आपसे अपील करता हूं, जिस गांव से, कस्बे और शहर से आप लोग स्नान करने के लिए गए हैं, जरा आप अपने परिवार और अड़ोस पड़ोस के लोगों की संख्या में जरूर देखें कि क्या सच में आधे से ज्यादा हिंदू कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं क्या? योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर
अगवा किया। हज की अव्यवस्था में लोग मारे जाते हैं तो उसमें मौन लगाने वाले कुंभ में जान गंवाने वालों के मामले को उठाते हैं तो योगी आदित्यनाथ बड़े विचित्र व्यक्ति हैं। अरे भाई, हज जो है वो यहां नहीं विदेश में होता है, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। हज में अव्यवस्था से मौत का मामला कुंभ के साथ तुलना नहीं हो सकती है। हज यात्री मक्का में स्थित पवित्र काबा के 7 बार परिक्रमा करते हैं, जिसे तवाफ कहा जाता है, और यह हज और उम्रा दोनों का अनिवार्य हिस्सा है। शैतान को कंकड़ मारना रमी मीना में स्थित 3 जमरात स्तंभों पर कंकड़ मारने की रस्म निभाई जाती है। इसे रमी अल जमरात कहते हैं और यह शैतान को प्रतीकात्मक रूप से पत्थर मारने का कार्य है, जो बुराई से बचने और खुद को शुद्ध करने का संकेत देता है। इस्लाम की परंपरा के अनुसार हज इब्राहिम और उनके परिवार की परीक्षा की याद में किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, वरिष्ठ मुस्लिम अपनी हज यात्रा के दौरान उनका इंतकाल हो जाए तो वह मानते हैं कि सीधा वो जन्नत को जाएंगे, लेकिन कुंभ स्नान में बिल्कुल अलग है। कुंभ स्नान पवित्र गंगा जल में स्नान करना और दान पुण्य करने का काम है। तो अगर पवित्र गंगा जल की जगह मल युक्त जल में स्नान कराओगे तो धर्म का अपमान योगी तुम्हारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। भारत के, दुनिया के करोड़ों हिंदू वहां पर आस्था के कारण गंगा जल में डुबकी लगा रहे हैं, और जिस गंगा जल में डुबकी लगा रहे हैं उसमें मल के बैक्टीरिया हैं। तुम करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का अपमान कर रहे हो, तुम हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हो। और हज में अव्यवस्था के कारण जान गंवाने वालों की तुलना कुंभ में अव्यवस्था के कारण, भगदड़ के कारण मारे गए लोगों से तुलना कर रहे हो। ये अपने पाप छिपा रहे हो। दोस्तों, मैं आप सबों से अपील करता हूं, जो कुंभ स्नान करने के लिए गए, जो मैंने कहा अनुभव के आधार पर कि बड़ी यात्राएं की, इसलिए बताता हूं कि पैदल चलने वाले श्रद्धालु थक गए थे, इसलिए गंगा वो संगम आगे लेट गए थे, और वहां पीछे जब भगदड़ आई तो उठ पाने की स्थिति में जो नहीं थे, जो ज्यादा थक कर चूर हो गए थे, वो यह समझते हुए कि दब जाएंगे तब भी उठ नहीं पाए, उनकी जान चली कर वो मारे गए। तो पैदल चलाने वालों के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जाना चाहिए? कौन कर रहा है हिंदू धर्म का अपमान? योगी आदित्यनाथ हिंदू धर्म का अपमान, श्रद्धालुओं को मलयुक्त गंगा जल में स्नान करने के लिए मजबूर करने पर किया गया। भगदड़ में मारे गए लोगों की लाशें छिपाने की कोशिश की गई, इससे अपमान किया गया। बेसहारा श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिली, इससे धर्म का अपमान हुआ है। हिंदू धर्म स्वच्छता और शुद्धता का प्रतीक है। अगर सरकार 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा को स्वच्छ नहीं कर पाई तो यह धर्म के प्रति लापरवाही है और भ्रष्टाचार का मामला है। योगी आदित्यनाथ माफी मांगे उन सब से जिन्हें उन्होंने गिद्ध और सुअर बताया है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए श्रद्धालुओं को दोषी ठहराना बंद करो। विपक्ष की लोकतंत्र में अहम भूमिका होती है। कुंभ स्नान के दौरान अव्यवस्था के कारण भगदड़ में लोगों का मारा जाना और में डुबकी लगाने के लिए गंगा जल की जगह मल युक्त जल उपलब्ध कराने के खिलाफ विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाएगा? ये विपक्ष का जिम्मेवारी बनती है, विपक्ष का काम है सर और जनता की आवाज बनना। किसी भी सरकार को जनता के हित में उठाए गए सवालों का जवाब
तथ्यों और ठोस कार्यों के आधार पर देना चाहिए, न कि विरोधियों का अपमान करके मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करनी चाहिए। योगी जी भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत का मामला उठाने वाले, कुंभ स्नान के लिए जो जल है उसमें मल की बैक्टीरिया की खोज करने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक और पर्यावरणविद, पत्रकार, एनजीटी, विपक्ष के नेता, आम श्रद्धालु ये गिद्ध और सुअर नहीं है। शवों को इकट्ठे करने वाले गिद्ध और सुअर नहीं है। पुल बंद करने वाले अधिकारियों, भगदड़ से पहले वहां पर अनाउंसमेंट करने वाले अधिकारियों, सड़कों का एक हिस्सा बंद करने वालों और वीआईपी पास जारी करने वालों के खिलाफ श्रद्धालुओं की हत्या कराने का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और इसमें अगर योगी आदित्यनाथ भी शामिल है तो योगी आदित्यनाथ पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं, और विशेष तौर पर जो करोड़ों लोग कुंभ स्नान करने के लिए गए हैं, अपने अनुभव जरूर लिखें कि क्या सच में आपको योगी आदित्यनाथ के दावे के मुताबिक पवित्र गंगा जल उपलब्ध कराया गया, या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वो भी सरकार के हैं, में शामिल वैज्ञानिक और पर्यावरणविदों के मुताबिक 20 गुना अधिक मल के बैक्टीरिया वाले गंदे पानी में आपको स्नान करने के लिए विवश किया गया है। अपना राय जरूर व्यक्त करें। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक और शेयर करें।